पिछली वीडियो में मैंने आपको दर्शन करवाए थे रमन रेती के, जो कि गोकुल में है, और हम वहाँ से मथुरा वापस आ गए थे। हम फिर से जा रहे थे यमुना नदी के किनारे, क्योंकि हमको जाना था 6 घाटों में, और साथ ही हमें वहाँ पे द्वारिकाधीश जी के दर्शन भी करने थे। ये हम पहुंच चुके थे द्वारिकाधीश जी के मंदिर में, और ये मंदिर भी बहुत बड़ा है। यहाँ भी उतनी ही भीड़ थी जितने वृंदावन, मथुरा और बरसाना के मंदिरों में थी, उतनी भीड़ यहाँ पे भी मैंने बताया है कि कृष्ण जन्मभूमि के अंदर फ़ोन, काउंटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए वहाँ की कोई भी वीडियो फोटो मैं नहीं बना पाई। जैसे ही कृष्ण जन्मभूमि के अंदर एंटर करते हो, वहाँ का बहुत बड़ा एकदम एरिया है, बहुत सुंदर लगता है, और अंदर कारागार भी है जहाँ पे कृष्ण भगवान जी को देवकी मैया ने जन्म दिया था। हम वहाँ भी गए थे। पुरानी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ सिर्फ छू के महसूस की जा सकती हैं, तो वहाँ की कोई भी वीडियो फोटो नहीं है। द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे यमुना मैया की सैर करने, और यहीं से हम गए कंस किला। तो ये शेयरिंग बोट भी आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन मिल जाएगी। अगर आपको बुक करनी है तो आप बुक भी कर सकते हो। इसमें हम 2 फैमिली बैठे हुए थे, और भैया हमको सारे घाटों के बारे में बता रहे थे। फिर हम आ गए थे कंस किला, और मेरा पति यहाँ पे कह रहा था कि मैं ही कंस किले में अंदर जाने की परमिशन नहीं है। वहाँ पे सरकार ने बैन लगाया हुआ और साथ ही ताला भी लगाया, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि बहुत साल पहले वहाँ पे कोई आदमी गया था और वहाँ से कभी भी बाहर नहीं आया, इसलिए सरकार ने वो जगह बैन कर दी। यहाँ छत में जाना अलाउड है, इसलिए हम चले गए थे छत में। और ये जो दीवार आपको दिख रही है, ये पूरी की पूरी पत्थर से बनाई गई है, जैसे कि पहले बनाई ही जाती थी। यहाँ पे सारी चीज़ें पत्थर से बनाई हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे अभी भी बची हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो दीवारों के पिलर होते हैं वो भी हैं, और ये पूरा का पूरा पिलर पत्थर का था। हम दोबारा चले गए थे विश्राम घाट की तरफ। यहाँ से आप कंस किला और बाकी घाटों में पैदल भी जा सकते हो और बोट भी ले सकते हो। हम किले से वापस आते वक्त हमको यहाँ पे दिखी झूले वाली बोट, और हमने बोट में एक राइड बुक कर ली और फिर से निकल गए यमुना मैया की सैर करने। यहाँ पे झूले को ऐसे झुला रहा है जैसे झूला नदी के बीचों बीच नहीं, कहीं कोने पे किसी पक्के से पेड़ से लगा हुआ, और हम उसमें झूला झूल रहे हो। चाहे कुछ भी हो, उसकी शरारतें कभी खत्म नहीं होती, वो शरारत में लेवल क्रॉस कर देता है। फिर हम आ गए थे पोतरा कुंड, जो कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास में ही है, और ऐसा माना जाता है कि देवकी मैया और वासुदेव जी यहाँ पे नहाने और कपड़े धोने के लिए आते थे जब उनको कारावास हुआ था। फिर हम आ गए थे 11वें शक्तिपीठ, जो कि मथुरा में ही है। उसके बाद हमें जाना था दिल्ली वापस, तो हमने यहाँ पे कुछ खाया। ये सफ़र और ये बुलावा हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास था। श्री जी की इच्छा रही, कृष्ण भगवान जी की इच्छा रही, तो हम यहाँ ज़रूर दोबारा जाएंगे। मेरा तो यहाँ से आने का भी मन नहीं था। जो लोग भी यहाँ जाना चाहते हैं उनको भी श्री जी का बुलावा जल्दी आए। जपते रहो क्या, राधे राधे।